आज हम एक ऐसी रहस्यमयी गाथा के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसके लिए किसी लंबी चौड़ी भूमिका की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां नदियां इंसानों का रूप ले लेती हैं और बेहद ताकतवर राजा अपने ही दिए गए वचनों के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। लिटरली सब कुछ देवताओं के श्राप से तय हो रहा है और नश्वर इंसानों का पूरा भविष्य उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं समय हूं। ना तो दुख मेरे प्रवाह को रोक सकता है और ना ही सुख। गहरी बात है ना। ये शब्द सिर्फ किसी कहानी की शुरुआत भर नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड के उस अटल नियम को दिखाते हैं जहां भाग्य की लकीरों के सामने बड़े से बड़े महान राजा भी पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। मतलब यहां सब कुछ पहले से ही ब्रह्मांडीय शक्तियों ने तय कर रखा है और इंसान वो बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब जरा इस खौफनाक दृश्य की कल्पना कीजिए। पवित्र नदी गंगा, जिसे हम हमेशा जीवनदायिनी मानते हैं, वो अपने ही नवजात शिशुओं को एक एक करके नदी की तेज धार में बहा रही हैं, मानो भगवान को कोई बलि अर्पित कर रही हों। और किनारे पर कौन खड़ा है? हस्तिनापुर के महान सम्राट शांतनु। वो राजा जिसके एक इशारे पर पूरी सेना दौड़ पड़े, वो वहां एकदम लकवाग्रस्त सा मूक दर्शक बनकर अपनी आंखों के सामने अपने 7 बेटों को डूबते हुए देख रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो चलिए अब इस रहस्य की गहराई में गोता लगाते हैं। जाहिर है दिमाग में तुरंत ये सवाल आता है कि आखिर एक दिव्य राजकुमारी अपने ही 7 बच्चों की हत्या क्यों करेगी? है ना अजीब? ये कोई साधारण क्रूरता तो बिल्कुल नहीं लग रही। आखिर एक मां के इस हृदय विदारक काम के पीछे ऐसा कौन सा बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय कारण छिपा हो सकता है जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर ही कर दिया? यहां हमें एक बहुत ही मार्मिक और गहरा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है एक बंधा हुआ राजा जो अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के कारण एकदम चुप रहने को मजबूर है, क्योंकि उसने कभी कोई सवाल न पूछने का पक्का वचन दिया था। और दूसरी तरफ है एक लाचार पिता। तो होता क्या है कि जब 8वीं बार गंगा अपने नवजात को लेकर नदी की तरफ बढ़ती हैं, तो उस पिता का दर्द राजा की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह हावी हो जाता है। शांतनु अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं और गिड़गिड़ाते हुए अपने 8वें बच्चे की जान की भीख मांगने लगते हैं। और ठीक यहीं पर कहानी में वो जबरदस्त चौंकाने वाला मोड़ आता है। गंगा पलटकर कहती हैं, मैंने इन बच्चों को मारा नहीं है राजन, मैंने तो उन्हें एक श्राप से मुक्त किया है। मतलब ये कोई हत्या थी ही नहीं, ये तो मुक्ति थी। वो मां अपने बच्चों की जान ले नहीं रही थी, बल्कि उन दिव्य आत्माओं को एक नश्वर जीवन की लंबी पीड़ा भुगतने से बचा रही थी। एकदम गेम चेंजर खुलासा है ना? अब ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में उस जटिल ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में जाना होगा। तो शुरुआत होती है इंद्र की सभा से, जहां राजा महाभिषक और ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा के बीच एक निषिद्ध आकर्षण पनपता है। इसका नतीजा, ब्रह्मा जी उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। और इत्तेफाक देखिए, ठीक उसी दौरान अष्टवसुओं को भी महर्षि वशिष्ठ जी से पृथ्वी पर इंसान बनकर जन्म लेने का श्राप मिल जाता है। तब गंगा उन वसुओं की मां बनकर जन्म लेते ही उन्हें इस सांसारिक जीवन से तुरंत मुक्त करने का वचन देती हैं। ये पूरा चक्र ऐसे जुड़ा हुआ है। लेकिन उस 8वें बच्चे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। क्योंकि राजा शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, इसलिए उस 8वें वसु को नश्वर जीवन का पूरा भार उठाना ही पड़ा। वो बाकियों की तरह तुरंत मुक्त नहीं हो सकता था। गंगा ने राजा को बताया कि इस शिशु का नाम देवव्रत है। अब शर्त तो टूट चुकी थी, तो गंगा को तुरंत वहां से जाना पड़ता है। वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं और राजा शांतनु, वो नदी के किनारे पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। और बस इसके बाद शुरू होता है एक राजा का बेहद दर्दनाक और अकेला सफर। पूरे 16 साल का लंबा इंतजार। शांतनु का जीवन जैसे पूरी तरह दिशाहीन हो गया था। शरीर तो था, पर आत्मा जैसे गायब थी। वो बस महल और नदी के किनारे के बीच बिना किसी मकसद के भटकते रहते, बस अपनी प्रिय गंगा और अपने उत्तराधिकारी के वापस लौटने का रास्ता देखते रहते। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक उम्मीद के सहारे लटकी हुई थी। पर कहते हैं ना, घोर निराशा के बीच भी करुणा की कोई ना कोई किरण जरूर फूटती है। जंगल में राजा को हिरण की खाल पर 2 लावारिस बच्चे मिलते हैं। जब वो राजपुरोहित से इस बारे में बात करते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात निकल कर आती है। पुरोहित जी कहते हैं, ईश्वर की दुनिया में कोई अनाथ नहीं होता। वो समझाते हैं कि भगवान अपनी कृपा बरसाने के लिए किसी न किसी को तो माध्यम बनाते ही हैं, और इस बार उन्होंने राजा शांतनु को चुना है। राजा उन बच्चों को खुशी खुशी अपना लेते हैं और उनका नाम रखा जाता है कृपा और कृपी। खैर, समय बीतता है और फिर एक दिन उस लंबी प्रतीक्षा का अंत होता है। नदी के किनारे एक ऐसा अद्भुत नजारा दिखता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पवित्र गंगा नदी का प्रचंड और तेज बहाव
तीरों के एक विशाल बांध से एकदम रुक गया था। ये दृश्य लिटरली अविश्वसनीय था। और जाहिर सी बात है, ये किसी साधारण इंसान के बस की बात तो थी नहीं। ये इस बात का साफ इशारा था कि हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी, वही 8वां पुत्र, अब अपनी पूरी शक्ति, कला और दिव्यता के साथ वापस लौट आया है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है राजकुमार देवव्रत की शिक्षा का पूरा ढांचा। गंगा ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि सिर्फ किसी राजवंश में पैदा होने से कोई सिंहासन का हकदार नहीं बन जाता, आपको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान गुरुओं को चुना गया। सोचिए, महर्षि वशिष्ठ जी से वेदों का ज्ञान मिला, देवगुरु बृहस्पति से राजनीति सीखी और साक्षात भगवान परशुराम यानी महर्षि भार्गव से धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया। ये एक एकदम परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न शासक बनाने की अचूक रूपरेखा थी। अब आप ही बताइए, इतना अथाह ज्ञान और ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से ट्रेनिंग मिलने के बाद किसी में भी थोड़ा बहुत घमंड तो आ ही सकता है, लेकिन देवव्रत, उनमें जो सबसे बड़ा गुण उभर कर सामने आता है वो है उनकी असीम विनम्रता। जब राजा शांतनु उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की तारीफ करते हैं तो राजकुमार बहुत ही सहजता से जवाब देते हैं, एक छात्र हमेशा एक छात्र ही रहता है पिताश्री। यह एक छोटा सा संवाद स्पष्ट कर देता है कि सच्चा ज्ञान इंसान में अहंकार नहीं बल्कि गहरी विनम्रता लाता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सबक है जो आज के दौर में हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। और पता है, विनम्रता का यही विचार आगे चलकर जीवन जीने के एक बहुत ही लॉजिकल दर्शन में बदल जाता है। राजकुमार देवव्रत ने इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे समझाया है, आइए देखते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले ज्ञान से विनम्रता आती है, फिर वही विनम्रता आपको योग्य बनाती है। जब आप में सच्ची योग्यता आती है तो आपको धन और संपदा की प्राप्ति होती है, और फाइनली जब उस धन का इस्तेमाल धर्म और सही कामों के लिए किया जाता है तो जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। देखा जाए तो ये जीवन जीने का एक बेहद स्पष्ट और अचूक रोड मैप है। इसी सिलसिले में महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत को एक बहुत ही काव्यात्मक उपमा भी सिखाई थी, जो आज भी हमारे आपके जीवन पर 100% लागू होती है। जीवन रूपी हंस की उपमा। वो कहते हैं कि इस हंस को सफलता की उड़ान भरने के लिए हमेशा 2 पंखों की जरूरत होती है। पहला पंख है ज्ञान का और दूसरा पंख है कर्म का, यानी एक्शन का। सीधी सी बात है, अगर सिर्फ ज्ञान हो और कोई कर्म न हो, या फिर सिर्फ कर्म करते रहें और सही ज्ञान न हो, तो बैलेंस बिगड़ जाता है, और बिना बैलेंस के ये जीवन रूपी हंस कभी उड़ान भर ही नहीं सकता। चलिए अब सम्मान के उस पदानुक्रम या हायरार्की की बात करते हैं जो देवव्रत ने सीखी थी, और यह सच में हैरान करने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। एक ऋषि का जो अधिकार है वो किसी सामान्य गुरु से 10 गुना ज्यादा माना गया है। फिर एक पिता का अधिकार उस ऋषि से भी 100 गुना ज्यादा है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन है? सबसे ऊपर है मां, जिसका अधिकार पिता से भी पूरे 1000 गुना ज्यादा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक बेटा भले ही बुरा निकल जाए, लेकिन एक मां कभी बुरी नहीं हो सकती। मां तो साक्षात उस धरती माता के समान है जो कभी अपने ही फल को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन देखिए, इस दार्शनिक ऊंचाई के साथ साथ एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डार्क ब्रह्मांडीय सत्य भी जुड़ा हुआ है। देवव्रत अपने पिता को बताते हैं कि स्वर्ग में देवता भी मनोरंजन के लिए चौसर खेलते हैं, लेकिन पता है उनके मोहरे कौन होते हैं? हम इंसान। और जो बात इसे सबसे खौफनाक बनाती है वो यह है कि उस खेल में पासा कौन फेंकता है? मृत्यु। साक्षात मृत्यु ही मोहरों को आगे बढ़ाती है और समय आने पर उन्हें खेल से बाहर भी कर देती है। ये ईश्वरीय इच्छा के सामने हम इंसानों के अस्तित्व की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। अच्छा, अब ज्ञान और भारी भरकम दर्शन की बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और शुद्ध पराक्रम पर नजर डालते हैं। होता यूं है कि एक व्यापारी हस्तिनापुर में एक ऐसा विद्रोही घोड़ा लेकर आता है जिस पर आज तक कोई भी शूरवीर लगाम नहीं कस पाया था। वो कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि ऐसा अद्भुत अश्व था जो सीधे सूर्यदेव के रथ में जुतने लायक था। सबको डर लग रहा था, लेकिन युवा राजकुमार देवव्रत अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयंकर घोड़े को चुनौती देते हैं और उसे आसानी से साध लेते हैं। सच कहूं तो यह उनके अंदर पल रहे उस निडर और महाबली योद्धा की पहली सबसे शानदार झलक थी। और उनकी वो निडरता सिर्फ घोड़ों तक सीमित नहीं थी, रणभूमि में भी वो तुरंत साबित हो जाती है। जब शाल्वकुमार हस्तिनापुर की सीमा पर हमला करने की जरूरत करता है तो देवव्रत उसे अकेले ही उसकी सही जगह दिखा देते हैं। राजकुमार चेतावनी देते हुए कहते हैं, दुश्मनों पर हमेशा एक तूफान हावी होता है, और यकीन मानिए गंगा के पुत्र का ये पहला युद्ध लिटरली किसी भयंकर तूफान जैसा ही था, जिसने बिना किसी खास मशक्कत के सामने वाले दुश्मन की पूरी सेना के होश उड़ा दिए थे। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल खड़ा होता है।
जब राजाओं से बड़े उनके राष्ट्र हो जाते हैं और जब इंसानों की पूरी जिंदगी पहले से तय ब्रह्मांडीय श्रापों के हिसाब से चल रही होती है, तो क्या ये नश्वर इंसान सच में अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, या फिर हम बस उस अनंत ब्रह्मांडीय खेल के छोटे छोटे मोहरे भरें जहां पासा कोई और ही फेंक रहा है? इस गंभीर सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। यकीनन ये एक ऐसी बात है जो लंबे समय तक आपके जहन में गूंजती रहेगी।